दोस्तों, सफलता की राहों में जब मुश्किलें आए तो घबराना मत। क्योंकि याद रखना, सितारे भी अंधेरे में ही सबसे ज्यादा चमकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज का यह राशिफल कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। आज मैं आपको गोल मोल बातों या आलतू फालतू बातों में नहीं उलझाऊंगा। आज हम आपके जीवन के कैलेंडर के पन्ने पलटेंगे। हम मई 2026 के एक एक दिन का बहुत ही गहराई से हिसाब लगाएंगे। मई का यह महीना आपके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यह महीना आपके आंसुओं को पहुंच कर आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है। जैसे जैसे आसमान में ग्रह अपनी राशियां बदलेंगे, वैसे वैसे जमीन पर आपका करियर, आपका पैसा, आपका प्यार और आपका दाम्पत्य जीवन कैसे करवट लेंगे। राशि परिवर्तन से पहले आपकी उलझने क्या होंगी और परिवर्तन के बाद आपकी किस्मत के बंद दरवाजे कैसे खुलेंगे। आज हम इन सब बातों पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि ब्रह्मांड का कोई भी शुभ अवसर या जरूरी सावधानी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। महीने के पहले दिन से 1 मई से लेकर 10 मई तक के समय का बहुत बारीकी से विश्लेषण करेंगे। कन्या राशि वाले दोस्तों, महीने की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि 11 मई तक कोई राशि परिवर्तन नहीं है। इसे ज्योतिष की गहराई से समझिए। महीने की शुरुआत में आपके राशि के स्वामी बुध ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव के साथ अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष में अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं, रुकावटों और हानि परेशानी का होता है। जब खुद शरीर का मालिक यानी लग्नेश अष्टम भाव में चला जाए तो इंसान का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा जाता है। 10 मई तक आपको ऐसा लगेगा कि शरीर में ऊर्जा की कमी है। बेवजह की थकावट, मानसिक चिंता और काम में रुकावटें आपको परेशान कर सकती है। सूर्य के अष्टम भाव में होने से आंखों में जलन, सिर दर्द या बुखार की शिकायत रह सकती है। और सबसे बड़ी परेशानी चल रही है आपकी राशि के सप्तम भाव यानी आपके दाम्पत्य जीवन के भाव में। महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव मीन राशि में कर्मफलदाता शनि और ऊर्जा के कारक मंगल का युति योग बना हुआ है। शनि और मंगल एक दूसरे के घोर शत्रु है। सप्तम भाव में इन दोनों की युति दाम्पत्य जीवन के लिए ग्रहण के समान है। राशि परिवर्तन से पहले 10 मई तक पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर अहंकार और गुस्से की वजह से बड़े झगड़े हो सकते हैं। जो दोस्त पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनके पार्टनर के साथ भी वाद विवाद हो सकते हैं। लेकिन कन्या राशि वाले दोस्तों, आपको इस स्थिति से डरना नहीं है, क्योंकि राहु आपकी राशि के छठे भाव पर संचार कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा चमत्कार है। छठे भाव का राहु इंसान को अजय बनाता है। शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और भाग्य स्थान नवम भाव में बैठे आपके धन के स्वामी शुक्र देव अपने ही भाव पर विराजमान है। पैसों की कमी की वजह से आपका कोई भी काम रुकने नहीं देंगे। भाग्य का सहयोग पूरा मिलेगा। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब आसमान में बड़ा खेल होने वाला है। अपनी डायरी उठाएं और महीने की पहली बड़ी तारीख नोट करें, 11 मई। इस दिन ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव अपनी चाल बदलेंगे और वो सप्तम भाव से निकलकर आपके अष्टम भाव अपनी राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि वाले दोस्तों, अष्टम भाव में मंगल का आना बहुत ही सावधानी का संकेत है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपका सप्तम भाव मंगल के क्रूर प्रभाव से आजाद हो जाएगा। इसके बाद वीडियो आगे बढ़ाते हैं और करियर के लिए बड़ी तारीख आती है, 14 मई। इस दिन धन और सुख विलासता के कारक शुक्र देव भी राशि परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन से पहले शुक्र देव आपके भाग्य स्थान पर संचार कर रहे हैं। भाग्य स्थान में शुक्र का गोचर भाग्यवर्धक बना हुआ है। 14 मई को शुक्र देव भाग्य भाव से निकलकर आपके दसम भाव कर्म और करियर के भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है।
कन्या राशि वाले दोस्तों, शुक्र आपकी राशि के लिए दूसरे और नवे भाव के स्वामी है। जब धन और भाग्य का मालिक उठकर सीधे आपके कर्म स्थान में आ जाएगा तो इसे कहते हैं महालक्ष्मी योग। 14 मई के बाद आपके कार्य क्षेत्र में पैसों की बारिश शुरू हो जाएगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर महिला सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। मीडिया, कला, फाइनेंस या सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े व्यापारी भी छप्पड़ फाड़ मुनाफा कमाएंगे। अब बात करते हैं इस महीने की सबसे बड़ी, सबसे शुभ और ऐतिहासिक तारीख की। तारीख है 15 मई। इस दिन आसमान में एक नहीं बल्कि दो बड़े ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और सबसे महत्वपूर्ण आपके राशि स्वामी बुध, ये दोनों अष्टम भाव की परेशानियों और बीमारियों से बाहर निकलेंगे और सीधे आपके भाग्य स्थान नवम भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि वाले दोस्तों, जब शरीर का मालिक लग्नेश अष्टम भाव के गड्ढे से निकलकर भाग्य स्थान में जाता तो यह एक नए जीवन की शुरुआत है। 15 मई के बाद आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारी बीमारियां और सारी सुस्ती पल भर में ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। आपका आत्मविश्वास और मान सम्मान लौट आएगा। आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक होगी। नवम भाव में सूर्य और बुध का मिलना एक महान बुध आदित्य राजयोग बनाएगा और यह राजयोग आपके भाग्य स्थान में बन रहा है। 15 मई के बाद आपका सोया हुआ भाग्य पूरी तरह से जाग जाएगा। पिता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद आपको मिलेगा। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई बहुत बड़ी और लाभदायक यात्रा का योग इस समय बन सकता है। विद्यार्थियों के लिए तो 15 मई के बाद का समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। महीने की शुरुआत में जो आपका मन पढ़ाई से उचट रहा था वो 15 मई के बाद पूरी तरह से एकाग्र हो जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे विद्यार्थियों को मन चाहे कॉलेज में एडमिशन मिलने के योग बन जाएंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो 15 मई के बाद का समय प्यार के लिए भी बहुत शुभ है। पंचम भाव प्रेम प्यार भाव के स्वामी शनि है और प्रथम भाव लग्नेश भाग्य भाव में आ चुके हैं। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो अब आपका रिश्ता गहरा होगा। आप अपने प्रेमीजन के साथ किसी धार्मिक या खूबसूरत जगह पर यात्रा कर सकते हैं। अब दिल थाम कर बैठिए कन्या राशि वाले दोस्तों, क्योंकि महीने का अंत एक बहुत ही बड़े राजयोग के साथ होने वाला है। तारीख है 29 मई। इस दिन आपके खुद राशि स्वामी बुध देव एक बार फिर अपनी चाल बदलेंगे और वह भाग्य स्थान से निकलकर आपकी राशि के दसम भाव कर्म स्थान अपनी ही राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का यह गोचर मई महीने का अंत बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से करेगा। बुध आपके प्रथम भाव और दसम भाव के स्वामी है। अपने ही घर में दसम भाव में बुध के आते ही बनेगा भद्र महापुरुष राजयोग। और सबसे बड़ी बात, 19 मई को आपके कर्म भाव में एक या दो नहीं बल्कि तीन परम शुभ ग्रह एक साथ विराजमान हो जाएंगे। ज्ञान के कारक देव गुरु बृहस्पति वहां पहले से बैठे हैं। 14 मई को सुख और धन के दाता शुक्र देव भी वहां पहुंच जाएंगे और अब 29 मई को आपके राशि स्वामी बुध भी वहां आ जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में गुरु, शुक्र और बुध का कर्म भाव में एक साथ मिलना एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली त्रिग्रही योग बनाएगा। 29 मई के बाद आपके करियर में जो उछाल लाएगा वह देखने लायक होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा पद या सम्मान मिल सकता है। व्यापारी दोस्तों को अपनी बुद्धि और अपनी मीठी वाणी के दम पर इतने बड़े ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे कि धन की स्थिति मजबूत हो जाएगी। यह वो समय जब आप समाज में एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचेंगे। तो कन्या राशि वाले दोस्तों, अगर हम पूरे मई के महीने का निचोड़ निकाले तो यह महीना आपके लिए शुरुआत में थोड़ा संघर्ष, लेकिन 15 मई के बाद एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत लेकर आ रहा है। 10 मई तक अपने दाम्पत्य जीवन और अपनी सेहत का ध्यान रखें। 11 मई के बाद वाहन बहुत सावधानी से चलाएं और 15 मई के बाद जो भाग्य के दरवाजे खुलेंगे उसका पूरा फायदा उठाने के लिए बस अपनी मेहनत में कोई कमी ना छोड़े। दोस्तों, अगर आपको तारीखों के हिसाब से और ज्योतिष की गहराई के साथ यह राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही मेहनत करने की प्रेरणा देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी सच्ची श्रद्धा से
जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप पहली बार हमारे परिवार यानी अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी हर महत्वपूर्ण वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं। अपना, अपनी सेहत का और पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।